हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं एज वर्शिपर जसी राय और आज मैं आपके साथ एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। उसके वचन में लिखा है योएल 1:14 में, उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। उपवास का दिन ठहराओ मतलब कि ये कमांड दी है हमें परमेश्वर ने कि हमें उपवास के लिए, फास्टिंग के लिए दिन को ठहराना है। हालेलुया। हमारी लाइफ में आज एक चीज़ मिसिंग है जिस वजह से हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो रुकती हैं, और वो है फास्टिंग। हालेलुया। आज मोस्टली लोग फास्टिंग में नहीं हैं। जो मसीही पर्सन्स हैं, जो मसीही भाई बहन हैं, वो फास्टिंग में नहीं हैं आज। इसीलिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में बहुत देर लगती है। इसीलिए डिले आता है उनकी लाइफ में, इसीलिए डिले आता है उनकी ब्लेसिंग्स में। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको इस मैसेज से आज़ाद करने जा रहा है कि परमेश्वर ने आज जो मुझे मैसेज दिया है वो ये है कि उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। योएल 1:14 में आप पढ़ सकते हैं पवित्र बाइबल से कि उपवास का, फास्टिंग का दिन ठहराओ, क्योंकि फास्टिंग की बहुत वैल्यू है। फास्टिंग की जो प्रेयर है, जो फास्टिंग रख कर आप प्रार्थना करते हो, वो प्रेयर इतनी इफ़ेक्टिव है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकती है। वो आपकी लाइफ में जैसी मर्जी कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम हो और ऐसी सख्त मुसीबत हो, वो उस मुसीबत से आप निकल सकते हो फास्टिंग करके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी जब चेले उसके पास आए और चेलों ने कहा कि परमेश्वर हम इस दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल सके, तो परमेश्वर ने भी उनको यही कमांड दी थी कि ये जातियाँ, ये आत्माएं बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकल सकती। हालेलुया। नहीं जाती हैं फास्टिंग की ये आत्माएं। हालेलुया। तो आज आपके लिए जो मैसेज है कि उपवास के लिए ठहराइए। आपको जैसे भी पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है कि हम 1 दिन की फास्टिंग करेंगे फुल डे, हम 7 दिन की फास्टिंग करेंगे, हम 21 दिन की फास्टिंग करेंगे, हम 40 दिन की फास्टिंग करेंगे, जैसे भी परमेश्वर आपको गाइड करे, आपको फास्टिंग में जाना है। हालेलुया। क्योंकि फास्टिंग की वैल्यू है, फास्टिंग की बहुत बड़ी वैल्यू है बाइबल में। हालेलुया। ऐसे ही जैसे आप इसके आगे आप वर्सेस जब पढ़ेंगे योएल 2 में, योएल 2:12 में जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि फास्टिंग रखकर परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, क्यों कह रहे हैं। हम पढ़ेंगे 2:12 में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर आपको जब भी आप इस वर्स को पढ़ेंगे तब आपको परमेश्वर कह रहे हैं कि अभी भी सुनो, अभी भी आपके पास टाइम है। इसका मतलब हालेलुया, अभी है आपके पास टाइम, आपके पास एक ग्रेस पीरियड है आपका चल रहा है। अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आप इस मैसेज से ब्लेसिंग को ले सकते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अभी भी सुनो, अभी भी आपके पास टाइम है। हालेलुया। वो कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। पूरे मन से फिरकर आपको फास्टिंग के साथ उसके पास जाना है, और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, यानी कि इतना आपको परमेश्वर के करीब जाना है। आपको परमेश्वर के लिए अपने दिल को, अपने मन को फाड़ देना है, खोल देना है इस तरीके से, इस रीति से। कहता है कि अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। कैसा भला हमारा परमेश्वर है, इतना वंडरफुल हमारा परमेश्वर है कि वो दुख देकर पछताता है। वो खुश नहीं होता अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, हम किसी दुख में हैं, बीमारी में, क्लेश में, हम किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो वो खुश नहीं होता इस बात से। वो तो कहता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। सो आप इस बात से निराश मत होइए कि पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है कि उपवास रखकर मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, अपने मन को खोल कर मेरे आगे प्रार्थना करो, तब मैं तुम पर दया करूँगा, तब मैं तुम पर
अपनी दया को उंडेल दूंगा, अपने पवित्र आत्मा को मैं उंडेल दूंगा, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये अंत के दिन चल रहे हैं। ये अंत के दिनों में आपको ब्लेसिंग लेनी है। इस अंत के दिनों में आपको अपने आप को सेव करना है, अपने घराने को सेव करना है, अपने रिलेटिव्स को सेव करना है। हालेलुया। और अगर आपकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है तो आप डेंजर जोन में हो। हालेलुया। आप आपको डेंजर जोन से निकलकर परमेश्वर सेफ जोन पर लेकर जाना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर ने ये मैसेज आपके साथ शेयर करने को बोला है। और इस मैसेज को आप रिसीव करिए, इस वर्स को, इसमें वचन को आप रिसीव करें कि परमेश्वर कह रहा है कि उपवास का दिन ठहराओ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस वचन को। योएल 1:14 में लिखा है कि उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। सो अगर आज आप बिल्कुल भी फास्टिंग में नहीं हैं तो परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं कि उपवास का दिन ठहराओ और फास्टिंग रख कर मेरे पास आओ। हालेलुया। फिर 2:12 में लिखा है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। सो परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को आज रिलीज़ करने जा रहा है इस मैसेज के द्वारा। हालेलुया। और लिखा है कि वो दुख देकर पछताने हारा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। आपको नहीं पता कि फास्टिंग ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। फास्टिंग ऐसी ब्लेसिंग्स को लेकर आता है कि आप थकेंगे कि हम अब और कितना कितना हम ब्लेस हों। आप थक जाएंगे अपनी ब्लेसिंग्स को लेते लेते। इतना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा फास्टिंग के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे। आप इतना कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि मैं कहाँ पर रखूँ ये ब्लेसिंग अपनी। इतनी अपरंपार वर्षा परमेश्वर आप पर करने जा रहा है जब आप फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास अपना पूरा मन खोल कर, अपना मन फाड़ कर उसके पास जा रहे हो आप। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा। तो मेरा बिलीव है कि जब आप ये मैसेज को, इस वचन को आप सुनेंगे तो आप आशीष को पाएंगे और अपने मन को आप फिराएंगे परमेश्वर की ओर, और आप फास्टिंग के साथ प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको उस फास्टिंग के द्वारा, उस प्रेयर के द्वारा और अपनी दया के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत तायत के साथ ब्लेस करे, मेरी यही दुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको, आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपके सगे संबंधियों, रिलेटिव्स को सेफ रखे, ब्लेस रखे। सो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।